अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वीडियो का टॉपिक आप ऑलरेडी देख चुके हैं। माँ अक्सर सवाल करती हैं कि हमें किस उम्र में अपने बच्चे को पानी देना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जब गर्मियाँ होती हैं ख़ास तौर पर उन्हें लग रहा होता है क्योंकि हमें प्यास लग रही है तो हमारे बच्चे को भी शायद प्यास लग रही है। तो इस केस में वो सवाल करना शुरू कर देती हैं और चंद माएँ अपने बच्चों को पानी देना भी शुरू कर देती हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि हम किस उम्र में अपने बच्चे को पानी देना शुरू कर सकते हैं। बच्चा जब पैदा होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन जब वो 3 माह का होता है, 4 माह का होता है तो उसका वज़न बढ़ता है, तो हमें इस तरह लगना शुरू हो जाता है कि बच्चा बड़ा हो गया है, इसलिए हमें उसे पानी देना शुरू कर देना चाहिए। हमारे बच्चे की बॉडी ऑलमोस्ट 70% वाटर से बनी होती है। अच्छा जी, अगर बात कर ली जाए कि हमें अपने बच्चे को पानी कब देना चाहिए पीने के लिए, तो डॉक्टर आपको सख्ती से मना करते हैं कि आपने अपने बच्चे को 6 महीने से पहले पानी पीने के लिए नहीं देना। अब कुछ लोग बहुत होशियार होते हैं, वो ये चालाकी करते हैं कि अपने बच्चे को जब फॉर्मूला मिल्क दे रहे होते हैं, डब्बे वाला दूध दे रहे होते हैं, तो उसमें पानी की मिकदार ज़्यादा कर देते हैं और जो दूध होता है उसे कम मिकदार में डालते हैं। इस तरह जब बच्चा इतना डाइल्यूटेड मिल्क पीता है, ऐसा दूध पीता है जिसके अंदर बहुत पानी होता है, तो आपके बच्चे की सेहत पर असर पड़ता है। अब इसका नुकसान ये होता है कि आपके बच्चे के जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो नमकियात होते हैं, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, उनका कोई बैलेंस नहीं रहता। अब इस इम्बैलेंस की वजह से आपके बच्चे की बॉडी में सोडियम का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। जब सोडियम का लेवल ब्लड में डिक्रीज़ हो जाता है तो इससे आपके बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। अब बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि हम अपने बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ 30 ml पानी दे देते हैं, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। आपने ये भी नहीं करना, क्योंकि इससे भी आपके बच्चे के बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्ब होंगे, जिससे आपके बच्चे की सेहत ख़राब होगी। इसलिए जब आपने अपने बच्चे को डब्बे वाला दूध देना है, तो जो डॉक्टर ने आपको कहा है कि इस मिकदार में आपने बनाना है, उसी मिकदार में आप बनाएँ, ताकि आपके बच्चे की हेल्थ ख़राब ना हो। अच्छा जी, अब हमारे यहाँ ये भी देखा गया है कि छोटे बच्चे को लोग स्विमिंग पूल में लेकर चले जाते हैं। जब बच्चा पूल में जाता है तो चांस होता है, खतरा होता है कि आपके बच्चे के मुँह के अंदर पानी चला जाएगा। बच्चे को जो फ़ीड चाहिए होती है, जिस मिकदार में चाहिए होती है, वो नहीं ले रहा होता। इसकी यही वजह होती है कि आपके बच्चे में इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो गए हैं, जिसकी वजह से अब उसे भूख नहीं लग रही और वो खाने-पीने में भी ज़िद कर रहा है, जिसकी वजह से आपके बच्चे का वेट लूज़ होना शुरू हो जाता है। इसलिए आप कोशिश करें आप अपने बच्चे को पूल वगैरह में ना लेकर जाएँ। अब जब भी आपने अपने बच्चे को पानी देना है, उसकी उम्र कम से कम 6 महीने होनी चाहिए और जब भी आपने अपने बच्चे को पानी देना है, आपने कभी भी अपने बच्चे को डायरेक्ट ग्लास मुँह में नहीं लगा देना। इससे ये होगा कि आपके बच्चे की सांस की नाली में फँस सकता है, जिससे चोक कर सकता है बच्चा। कोशिश करें कि जब आप शुरू करने लगें बच्चे को पानी देना, तो हल्का-हल्का चम्मच से पानी दें, साथ ही साथ कोई ड्रॉपर वगैरह से पानी देना शुरू करें। पहली बात तो आप बच्चे की डाइट में सेरेलैक, जूसेस वगैरह में पानी की मिकदार इतनी रखें कि आपके बच्चे को पानी डायरेक्ट ना दें। दूसरा, अगर पानी देना भी चाहते हैं तो हमेशा ड्रॉपर या चम्मच से दें। आपने कभी भी अपने बच्चे को ऐसा पानी नहीं देना जो कि उबला हुआ नहीं है। जब भी आपने अपने बच्चे को पानी देना है, उसे उबालना है ताकि उसके अंदर जो जरासीम जिससे आपका बच्चा बीमार वगैरह पड़ सकता है, वो सही से मर जाएँ। फिर आप अपने बच्चे को पानी दें। आजकल बाज़ार में हम देखते हैं कि सिपिंग कप भी मिलते हैं, जिससे बच्चा सिप करता है और पानी वो पी लेता है आसानी से। इसलिए बेहतर प्रैक्टिस यही है कि आप बच्चे को सिपिंग कप ले दें। मुख्तसर यही है कि आपने अपने बच्चे को 6 माह की उम्र से पहले कभी भी पानी नहीं देना। अगर आपको प्यास लग रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे प्यास लग रही है। उसके दूध में वो सब कुछ है जो उसे चाहिए। और साथ ही साथ जब आप अपने बच्चे को पानी वगैरह देना शुरू कर दें, तो कोशिश करें कि ड्रॉपर से दें, चम्मच से दें और सिपिंग कप से दें। उम्मीद करती हूँ आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।